हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का सेट। बायोलॉजी से जिसका बायोलॉजी ऑप्शनल लेना है वो तो देखेंगे। अब सब लोग देखेंगे तो कंपलसरी में इससे हेल्प हो जाएगा आपको। कंपलसरी में भी साइंस से क्वेश्चन आने वाला है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। निम्नलिखित में कौन संक्रामक बीमारी है? बीमारी नहीं है पूछ रहा है, कौन संक्रामक बीमारी नहीं है, तो इसमें से एड्स नहीं हो जाएगा। HIV एड्स संक्रामक बीमारी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का ए हो जाएगा। संक्रामक बीमारी में वायरल फीवर वायरल होता है। क्या होता है कि आप बोलिएगा ना, तो आप बोली के जो उसमें वायरस होता है किसी के और जबान में या कहीं शरीर में चला जाता है, या वो वायरल होता ही है, किसी भी तरह से वायरस द्वारा फैल जाता है और दूसरे लोग भी उससे पीड़ित हो जाते हैं। तो इसी में बोल रहे हैं कौन संक्रामक बीमारी नहीं है, तो एड्स नहीं है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? ए। जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो सी है। और कौन विटामिन के कारण रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है। और कौन विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है? तो विटामिन डी से सूर्य के प्रकाश से मिलता है। विटामिन ए के हम लोग क्या कहते हैं? टेकोफोरेल के नाम से जाने जाते हैं। इसका नाम क्या है? टोकोफोरल। और ये वसा में विलय है। इस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रजनन में सहायक होता है। ये भी याद रखिएगा, विटामिन ए को कहते हैं क्योंकि जनन क्रियाओं के लिए ये आवश्यक होता है। प्रजनन में जनन होता है, इसमें ये आवश्यक रहता है। और यह नहीं रहने पर क्या हो जाता है? लोग नपुंसक हो जाता है। ठीक, उनका प्रजनन क्षीण हो जाता है। ठीक, और ये किस चीज़ से ज़्यादा आप प्राप्त कर सकते हैं? तो गेहूँ, जो अंकुरित गेहूँ होता है, चना होता है, मटर, पत्तेदार सब्जी से। विटामिन के बारे में भी हम लोग जान देते हैं, जब विटामिन से पढ़ ही रहे हैं। तो इस विटामिन का रासायनिक नाम, जो के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्यूलिन है। ठीक, फिलोक्यूलिन है। और ये इसमें क्या होता है कि रक्त स्रावरोधी विटामिन कहा जाता है। रक्त क्या होता है? इसकी कमी से थक्का नहीं बनता है। आपको कहीं चोट लगेगा ना, तो रक्त बहने लगता है। ठीक, तो ये थक्का नहीं बनने देता है इस कमी से। ठीक, तो ऐसे कर कर हम देख सकते हैं। विटामिन डी के बारे में मैं आपको बता दिया। विटामिन डी से कौन से रोग होता है? तो रिकेट्स जो रोग होता है ना, कमी के कारण रिकेट्स रोग हो जाता है। ठीक, तो रिकेट्स में, और सूखा रोग भी इसी के कारण होता है, जिसे हम लोग सूखा रोग भी, रिकेट्स को ही हम लोग सूखा रोग बोलते हैं। ठीक, और सूर्य की किरणों में कौन सा पाया जाता है? तो यूवी रेज त्वचा को उपस्थित एग्रोस्टिरोल को जो है वो विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। जो वो होता है ना यूवी रेज सूरज का, उसे। ठीक, तो विटामिन सी के बारे में मैं आपको बता दिया, ये किन में पानी में घुलनशील होता है। ठीक, इसका रासायनिक सूत्र की जानते हैं विटामिन सी का क्या होता है? C6H8 और O6H8 है यहाँ पर, इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक, खट्टे चीज में ज़्यादा पाया जाता है। और विटामिन जो बी है वो कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन B12 याद रखिएगा, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और इसका नाम भी है साइकोक्लोबोमाइन। इसको क्या बोला जाता है? साइकोक्लोबोमाइन बोला जाता है। ठीक, ये क्या करता है? तो ये विटामिन कोबाल्ट उपस्थित रहता है। यह क्या करता है? तो रक्त में उत्पत्ति की सहायक होता है। रक्त की उत्पत्ति में क्या होता है? B12 सहायक होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण जैवीय रूप से अपघटित होता है? इसमें कौन से प्रदूषक है जो जैवीय रूप से अपघटित होते हैं? तो इसमें हो जाएगा मल। मल जो है, जो मल त्याग लोग करते हैं, वो जैवीय रूप से अपघटित, जैविक जो होते हैं उसे अपघटित कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 का डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है कि रतौंधी निम्नलिखित में किस विटामिन का अल्पता के कारण होता है? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए हो जाएगा। इसीलिए मैं पहले आपको क्वेश्चन बताया कि आगे के जाकर हम लोग टाइम ना व्यतीत करें। निम्नलिखित में कौन एक वायुमंडल ओजोन परत की मोटाई में नापने वाली इकाई है? तो इसे हम लोग किस में मापते हैं? तो आप पता है ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। और वो जो पराबैंगनी किरण है सूरज को, उसे आने से रोकता है। नहीं तो हम लोग अगर डायरेक्ट शरीर के त्वचा पर पड़ रहा है तो कैंसर रोग हो सकता है। तो इसमें किसे डॉप्सन में मापते हैं? किसे मापते हैं? डॉप्सन में मापते हैं। ये कौन सा मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। सल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? जो सल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी यूज होता है वो क्या है? कूल्हे के जोड़ की प्रतिस्थापन है। क्या है वो? कूल्हे के जोड़ की प्रतिस्थापन, ऑर्थोप्लास्टी कहा जाता है उसे। ठीक, तो सी का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि कोबरा सांप का विष होता है। जो कोबरा सांप का विष होता है वो क्या होता है? तंत्रिका विषी हो जाता है। आपका तंत्रिका तंत्र काम करना खत्म हो जाता है। जैसे नहीं बोला जाता है कि गेहूं सांप अगर काट लेता है तो आप 3 डेग भी नहीं चल पाते, क्योंकि तंत्रिका तंत्र काम ही करना बंद कर देता है। सोचने का बुद्धि सब चीज खत्म हो जाता है आपका, वहीं आप लुढ़क जाइएगा। तो 7 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? कौन से टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? कौन से मिर्चा के तीखापन के लिए उत्तरदायी है? ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। कौन से आंवला के कड़वापन के लिए उत्तरदायी है? करेला के कड़वापन के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें 8 का आंसर क्या हो जाए? लाइकोपीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI लगा लीजिएगा, आ सकता है क्वेश्चन। लाइकोपीन है जो वो टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश कौन सी रश्मियों का पर्णरहित द्वारा स्वार्थिक उपयोग किया जाता है? पर्णरहित द्वारा कौन से प्रकाश का स्वार्थिक उपयोग किया जाता है?
तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा लाल। लाल का परिणाम सबसे ज़्यादा आता है, ये भी याद रखिएगा। इसीलिए क्यों सूरज डूबते समय और सूरज निकलते समय लाल दिखाई देता है, इसी कारण जिसका ज़्यादा परिणाम होता है वो ज़्यादा दिखाई देता है। 9 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति एक रक्त ए बी पॉजिटिव है, दूसरे ओ नेगेटिव। ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं आपको और आप बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक। तीनों पुत्रों में एक रक्त ओ पॉजिटिव, दूसरे का बी पॉजिटिव, तो तीसरे का ओ पॉजिटिव है, तो गोद लिए गए पुत्र का रक्त कौन सा होगा। इसमें पूछ रहा है कि गोद लिए गए पुत्र का रक्त कौन सा होगा, ठीक। तो फिर से हम देख सकते हैं क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति का एक रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव है, ठीक, और दूसरे का ओ नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक रक्त वर्ग ए पॉजिटिव है, दूसरे का ओ बी पॉजिटिव है, तीसरे का ओ पॉजिटिव है। तो गोद लिए गए पुत्र का रक्त, इसमें पूछ रहा है कि जो गोद लिए गए पुत्र है ना उसका क्या है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा ए ओ पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ए बी पॉजिटिव है और ओ नेगेटिव है, तो ये दोनों का अगर संलयन होता है जो होता है तो इसमें ए निकलता है बी निकलता है, लेकिन वो नहीं निकलता, तो वो क्या है गोद लिए हुए बच्चे हैं, ठीक। ऐसे आप निकाल सकते हैं, रीजनिंग की तरह क्वेश्चन है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। कितने समय तक निषेचन क्षमता, अगर जो अंडाणु पहुंचते हैं शुक्राणु तो वो कितने समय तक रखते हैं। अंडाणु महिला में निकलता है, शुक्राणु क्या होता है पुरुष में निकलता है, तो ये कितने समय तक रखते हैं सुरक्षित, तो ये रखते हैं 20 मिनट तक, 20 मिनट के लिए सुरक्षित रहते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 11 का। निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित है, जो जीवाणु द्वारा होता है, इसमें पूछ रहे हैं कौन जीवाणु जनित है, तो यक्ष्मा जो रोग है वो जीवाणु जनित रोग है, ठीक। यक्ष्मा को इंग्लिश में जानते हैं क्या बोला जाता है, टीबी बोला जाता है, ठीक। दाग खाज खुजली ये क्या होता है, ये किससे होता है, दाग खाज खुजली आप बता सकते हैं किसके कारण होता है, नहीं ये जीवाणु के कारण होता है, नहीं ये विषाणु के कारण होता है, किसके कारण होता है बताइए ऑप्शन में, अगर आप पढ़े हुए बायोलॉजी तो जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर जो 13 है कि कौन सा रोग कवक के कारण होता है, देखिए इसका आंसर ऊपर वाला का यही होगा, ठीक। कौन सा रोग कवक के कारण होता है, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, त्वचा का पर्दाह जो होता है वो कवक के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा। तो 13 का आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन लार की सहायता में पच जाता है, जो लार की सहायता से पच जाता है, लार जो हम लोग का निकलता है ना, टाइलिन भी क्या है लारे है, तो उसकी सहायता से पच जाता है। कौन चीज पच जाता है इसमें, तो स्टार्च जो है वो पच जाते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 14 का। इंसुलिन में निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद होती है, बार बार पूछता है सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंसुलिन में जास्ता मौजूद होता है, याद रखिएगा कौन सी, तो जास्ता मौजूद होता है। निम्नलिखित में कौन प्रोटीन के इंसुलिन के कमी के कारण कौन हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो 15 का आंसर मधुमेह रोग हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सी प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, सबसे प्रोटीन का कौन अच्छा स्रोत है, तो सोयाबीन, मूंगफली सबसे ज्यादा है, यहाँ पर सोयाबीन दिया रहेगा तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। थैलेसीमिया एक वांछित रोग है जो कि निम्न में से किसी प्रभावित करती है। थैलेसीमिया जो है वो एक वांछित रोग, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, वो कौन सी चीज को प्रभावित करती है, तो खून को ही प्रभावित कर देती है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं कि फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है। अभी क्वेश्चन हम पूछे जैसे आपसे कंपलसरी ले रहे थे उसमें पूछ रहे थे कि सबसे ज़्यादा लीची कहाँ होता है बिहार में, तो लोग बोले हैं मुजफ्फरपुर में सर। तो ये क्वेश्चन देखिए लीची में क्या दिया है कि फलों का वह प्रकार जो लीची जिसमें लीची को रखा जाता है, जो लीची को रखा जाता है किस प्रकार के फलों में रखा जाता है, ठीक। तो वो रखा जाता है नट में रखा जाता है, नट आप देखे होंगे अखरोट की तरह होता है, नट में रखा जाता है। निम्नलिखित में कौन पादप रेशा तने से प्राप्त होता है, इसमें से कौन से रेशा तने से प्राप्त होता है, तो सनई जो है वो रेशा तने से प्राप्त होता है, सनई नाम सुने, पादप रेशा तने से प्राप्त होता है सनई। लिटमस पेपर जो होते हैं, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होते हैं, लिटमस पेपर होते हैं जो अम्ल क्षार के सूचक होते हैं वो लाइकेन से प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का बी हो जाएगा। देखिए इसमें मिलान भी किया हुआ है। एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है, जो ताड़ी के किण्वन, जो ताड़ी उतारा जाता है उसके किण्वन में शामिल वो कौन से जीव है, तो सेक्रोमाइसिस है। कौन है, सेक्रोमाइसिस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ऐसे बायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि बायोलॉजी बहुत अपने आप में बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, ठीक, साइंस की तरह जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री होता है। बीजों के पर्णकिनन में सेंसर विधि पाई जाती है, ठीक। कौन से बीज के पर्णकिनन में सेंसर विधि पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कपास में। कपास सबसे ज्यादा होता कहाँ है, तो गुजरात में होता है। काली मिट्टी को कपास सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी में होता है, काली मिट्टी में होता है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं। राइबोफ्लेसिया जो है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, ठीक। कमल जो है हम लोग का राष्ट्रीय पुष्प है, ठीक।
एक्सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। एक्सोनोमीटर का हम कहाँ प्रयोग करते हैं? तो एक्सोनोमीटर का हम लोग पढ़ते हैं वृद्धि दर नापने के लिए, वृद्धि दर नापने के लिए वो एक्सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, ठीक, मानव कलाई में जो नाड़ी स्पंदन करती है, जो डॉक्टर देख कर नाड़ी क्या बोल देते हैं कि डेथ हो गया, मर गया लोग, तो वो स्पंदन करती है क्या? तो उसी दर पर जिस दर पर हृदय स्पंदन करता है, जो कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है हृदय। और अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आला लगाकर वो हृदय का ही धड़कन देखा जाता है। वो क्या होता है, या बीमार पड़ते हैं तो तेजी से धड़कने लगता है और नहीं तो फिर कम धड़कने लगता है। ऐसे आपकी बीमारी को पता चल जाता है, वो आला जो लगाते हैं डॉक्टर। तो ये क्या होता है, 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, उसी दर से आपके कलाई का। और अब जरूरी नहीं है कि धड़कन, छाती पे धड़कन ही सुनकर आप बता सकते हैं कि लेफ्ट डेथ है, हाथ भी देखकर अच्छे अच्छे डॉक्टर बता देते हैं। तो ये आपका 25 क्वेश्चन लगा, कैसा लगा क्वेश्चन ये जरूर बताइएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप ये पीडीएफ जैसे कभी तो कंपलसरी का पीडीएफ 9 बजे मिला होगा, और आज ये 9 बजे 10 बज जाएगा वीडियो आपको अपलोड होने में। तो ये आज लेट हो गया, लेट ये हो ही जाता है क्योंकि आज कंपलसरी का भी वीडियो बना, बहुत से काम भी है, बीपीएससी का रिजल्ट भी आने वाला था, तो बीपीएससी के रिजल्ट भी देना था लड़कों को। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है कि आपको आंसर के साथ ये मिलेगा पीडीएफ। और हम लोग 200 टॉप बना रहे हैं, स्टूडेंट का ग्रुप बना रहे हैं, जिसमें वही स्टूडेंट रखे जाएंगे जो कि सीरियस हैं बिहार पुलिस निकालने के लिए। ये व्हाट्सएप का होगा, उनको पूरा से पूरा, उन लोगों को पेड ग्रुप होगा, उनका पूरा ध्यान इसमें रखा जाएगा। वो सारे के सारे मटेरियल उनको दिए जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत कम मटेरियल दिए जाएंगे जो कि बहुत कम पढ़कर आप आसानी से जॉब निकाल सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर आप बताइएगा। आपको व्हाट्सअप करने के लिए व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, लिख लीजिए, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पर 72 57 85 और 22 97। और टेलीग्राम के आपको स्टडी मोड में टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लें तो वहाँ पर भी मटेरियल आपको मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और दोस्तों से शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।